नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने श्री गणेशोत्सव को इस वर्ष बहुत ही सरल तरीके से मनाने की अपील की है। इसी के तहत दही हंडी, जो कि एक और प्रमुख त्यौहार महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि इस साल कोरोना महामारी के चलते ये त्यौहार नहीं मनाया जा पाएगा, क्योंकि दही हंडी उत्सव के दर्शकों की संख्या बहुत अधिक होने से इस त्यौहार के दिन सोशल डिस्टेंसिंग सहित विभिन्न नियमों का पालन करना लगभग नामुमकिन होगा। जबकि आज के समय में सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। कोरोना महामारी का बड़ा संकट होने से कोरोना पीड़ितों में वृद्धि होने की संभावना भी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए थाने के विधायक प्रताप सरनायक और सचिव तथा संयोजक पूर्वेश सरनायक ने इस वर्ष संस्कृति युवा प्रतिष्ठान की प्रसिद्ध दही हंडी रद्द की जा रही है। आपको बता दें कि प्रो गोविंदा की अवधारणा को संस्कृति युवा प्रतिष्ठान द्वारा पेश किया गया था। इस प्रतियोगिता के माध्यम से नए युवा आगे आ रहे हैं और दही हंडी में 9 परतों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। यही कारण है कि संस्कृति युवा प्रतिष्ठान की दही हंडी हर साल बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाई जाती है। हजारों गोविंदा पथक इस दही हंडी में शामिल होते हैं। प्रताप सरनायक ने खेल के इस आधुनिक रूप में दही हंडी को शामिल किया और दही हंडी को सरकारी मान्यता दी और फिर इस नए स्वरूप में शुरू हुआ प्रो गोविंदा। हर साल दही हंडी त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए दही हंडी को रद्द करना हर किसी के स्वास्थ्य और समाज के सर्वोत्तम हित में है। दही हंडी उत्सव के लिए बड़ी राशियों के पुरस्कार दिए जाते हैं, क्योंकि इस त्यौहार में बड़ी संख्या में युवा गोविंदा पथक शामिल होते हैं। गोविंदा उत्सव में भीड़ हो जाती है। इन सभी मुद्दों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी आयोजकों से अपील की थी। विधायक प्रताप सरनायक ने कहा, उद्धव जी ठाकरे द्वारा की गई अपील के अनुसार हमने इस साल संस्कृत प्रतिष्ठान की दही हंडी को रद्द करने का फैसला किया है और विभिन्न पुरस्कारों और अन्य आयोजनों के लिए खर्च की जाने वाली राशि का खर्च एम्बुलेंस और कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ अन्य उपायों के लिए किया जाएगा। प्रताप सरनायक को उम्मीद है कि अन्य गोविंदा उत्सव मंडल भी इस साल के दही हंडी उत्सव को रद्द कर देंगे और कोरोना संक्रमण की राज्य की लड़ाई के नियोजन में लागत का उपयोग करेंगे। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो आह्वान किया कि जो सार्वजनिक मंडल है उन्होंने सोशल डिस्टेंस का वापर करके बहुत ही सीधी सादी तरीके से जो उत्सव हमारे हैं वो करना चाहिए, मगर दही हांडी का उत्सव सोशल डिस्टेंसिंग करके हो नहीं सकता है। इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी जो दही हांडी है, जिसका नाम गिनीज बुक में रखा गया है संस्कृति युवा प्रतिष्ठान की दही हांडी, इस साल कैंसिल करने का निर्णय हम लोग ने लिया है। समन्वय समिति ने भी हमसे कहा है कि मुंबई थाने के पूरे गोविंदा पथक आपके साथ में आप अगर ये उत्सव रद्द करेंगे, मगर फिर भी हमने ये सोचा कि उत्सव के लिए बहुत धनराशि खर्चे हम हर साल करते हैं, उसमें प्रसिद्धि हम लोग को मिलती है, बहुत सारे पूरे दुनिया के लोग हमारी दही हांडी देखते हैं, मगर एक कोरोना की महामारी की वजह से पूरी दुनिया इस महामारी के नीचे है। तो हमने ये सोचा है कि ये जो आम इंसान को लगने वाली दवाई है, जो सर्दी में लगती है, उसको खांसी आती है या बुखार आता है, तो इसके दौरान उसको कोई डॉक्टर मिलता नहीं है। बहुत बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स है वो कोरोना के लिए रिजर्व किए गए, तो जो आम इंसान है, गरीब है, तो बुखार आएगा, सर्दी आएगा, खांसी आएगी तो जाएगा कहाँ पे। तो इसलिए हमने जो ये कॉमन बीमारी है उसके लिए लगने वाली सभी दवाइयाँ और साथ ही में हर घर में एक मास्क, एक सैनिटाइज़र और एक आर्सेनिक 30 एल्बम की बॉटल, ऐसा हम लोगों ने वितरित करने का निर्णय किया है। करीबन 4.5 लाख लोगों को ये हम दवाइयाँ और ये बांटेंगे, ताकि 1 करोड़ रुपए के आसपास की दवाई हम लोगों ने ये मंगाई है वो पूरे घर घर में हम वितरित करेंगे। और साथ ही में उद्धव जी का जन्मदिन है 27 जुलाई को, उस जन्मदिन के अवसर पे एक कार्डियक एम्बुलेंस थाना के लिए और एक कार्डियक एम्बुलेंस भाईंदर के लिए हम ले रहे हैं, ताकि वो लोगों के लिए समर्पित कर सकें। सर, इस दही उत्सव में बड़ी धनराशि खर्ची होती थी, तो वो धनराशि हम जो बड़ी धनराशि खर्चे होती थी उसकी दवाई हम लोग ने लाई है, और ताकि पूरे दही हांडी के 12 अगस्त तक हम ये सब दवाई घर घर में बांटेंगे।
और जो बड़े बड़े दही हांडी के आयोजक हैं उनको भी हम आह्वान करेंगे कि देखिए, आप एक साल दही हांडी करते हैं, टीवी पे चमकते हैं और दूसरे साल दही हांडी कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करते हुए ये हमारी हिंदुओं की परंपरा है, संस्कृति है, इसका जतन करना चाहिए। मगर इसके लिए जो आप करोड़ों रुपया खर्चा करने वाले थे और करोड़ों रुपया खर्चा करने की आप ताकत भी रखते हैं, तो कम से कम उस करोड़ों रुपए से ये अगर छोटी मोटी दवाइयाँ गरीबों में आप बांट सके तो उसका बांटने का पवित्र काम कीजिए। खाली लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक लोक प्रतिनिधि ये पार्टी का वो पार्टी का खाली टीवी पे चमकने के लिए दही हांडी का उत्सव करता है मगर बाद में 365 दिन कुछ करता नहीं है। तो ऐसी लोगों की भावना लोक प्रतिनिधियों के बारे में नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप कृपा करके ये जो राशि है उसका विनियोग दवाई के लिए खर्चा करके लोगों में बांट दीजिए। सर, कुछ शाखाओं को आपने दवाखाने में तब्दील किया है, क्या कंसेप्ट? देखिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में और साथ ही में ओड़ा माजीवाड़ा के साथ मीरा भाईंदर शहर में करीबन शिवसेना की 89 ऐसी शाखा है, जो शाखा में आपको सब दवाई मिलेगी, खांसी के ऊपर, सर्दी के ऊपर, जो छोटी छोटी बीमारी है, कोई बेचारे सीनियर सिटीजन है, बूढ़े लोग हैं, उनके हड्डियों की बीमारी रहती है या छोटी छोटी बीमारी, सर दर्द होता है, तो ऐसे दवाई जो आम इंसान घर में 365 दिन रख सकता है, ऐसी दवाई का हम वितरण हर शाखा में कर रहे हैं। हर शाखा में शाम को 5 बजे से 9 बजे तक ये दवाई मिलती है और लोग रोज़ उसका बहुत ही अच्छी तरह से फ़ायदा ले रहे हैं। और हमें खुशी है कि शिवसेना के माध्यम से हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और हमारे सभी लोक प्रतिनिधि जो हिसाब से काम करें, निश्चित रूप से हमारे शहरों से कोरोना की महामारी खत्म हो गई। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट से खबरों के लिए देखते रहिए चंद्र। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।